अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, क्या आपका मोबाइल यानी स्क्रीन टाइम आपके बच्चे की ज़िंदगी कंट्रोल कर रहा है? आज के डिजिटल दौर में डिजिटल ड्रग यानी स्क्रीन टाइम के असरात को समझना नहायत ज़रूरी है। इस कंट्रोल को कैसे वापस लिया जाए और स्क्रीन टाइम के साथ साथ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में कैसे बैलेंस किया जाए, इसी सिलसिले में आज हम बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर से मुलाकात करेंगे, डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक साहब से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक है और मैं एज अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट प्रैक्टिस करता हूँ। आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक चुना है। बच्चों के लिए मोबाइल का इस्तेमाल तो होना ही नहीं चाहिए। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दिमाग की जो ग्रोथ होती है वो इब्तदाई 5 सालों में बहुत तेज़ी से होती है, और इस ग्रोथ के दौरान अगर हम बच्चे को मोबाइल या स्क्रीन टाइम ज़्यादा करते हैं असरअंदाज हो सकते हैं। इसमें बच्चों का भूख न लगना, चिड़चिड़ापन, बच्चों की नींद यानी बेख्वाबी, कुछ ऐसी चीज़ें ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जिनका आगे चलकर इलाज भी मुमकिन नहीं होता। हमारे जिस्म का वाहिद ऑर्गन, वाहिद हिस्सा दिमाग है जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है। पैदाइश पे दिमाग हमारा 25%, इब्तदाई 2 सालों में ये 80%, 5 साल में जाकर ये 90% मुकम्मल होता है और बड़ी एज में जाकर ये मुकम्मल होता है। इब्तदा में जब बच्चे की दिमाग की ग्रोथ हो रही होती है तो 0 से लेकर यानी जब बच्चा पैदा हुआ तो 3 महीने तक उसके सुनने की सलाहियत डेवलप होती है। 3 से 6 महीने के दरमियान उसकी देखने की सलाहियत डेवलप होती है। 6 से 12 महीने के दरमियान उसकी बोलने की सलाहियत डेवलप होती है। अगर स्क्रीन टाइम बच्चे का ज़्यादा होगा तो बच्चे में ये चीज़ें डिस्टर्ब होंगी। बच्चा बोलने में या बाकी मामलात में, बाकी एक्टिविटीज़ में डिस्टर्ब होगा। अमेरिका की बहुत सारी आप इदारे कह सकते हैं जो बच्चों की बीमारियों पे तहकीक करती हैं, रिसर्च करती हैं। तो 18 माह से कम उम्र बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम या मोबाइल रिकमेंड नहीं है। 5 साल की उम्र तक बच्चों को अगर मोबाइल का इस्तेमाल करवाना भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, वो भी अपनी निगरानी में, और अगर उससे बड़ा बच्चा है तो वो भी एक लिमिटेड टाइम हो। अदरवाइज़ अगर आप ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करवाते हैं तो बच्चों में ये नफ्सियाती मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसके मुतबादिल वालिदैन को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में कैसे एंगेज करें? देखिए, ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। बेहतरीन तरीका इसका ये है कि बच्चों को, जब वो छोटी उम्र के बच्चे हैं, 5-6 महीने, 8 महीने के बच्चे हैं, उनको कलरफुल ऐसे खिलौने हों जो उनको नुकसान ना दें। बॉल्स भी हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें हो सकती हैं जिनको बच्चा पिक करता है, बच्चा कलर को पहचानना शुरू करता है। जैसे गेम होते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, छोटी-छोटी पोएम, छोटी-छोटी स्टोरीज़ सुनाएँ, वो बच्चा पिक करेगा। बजाय इसके कि अगर हम उसको मोबाइल देकर उसको हम खिलाना भी शुरू करते हैं तो उस खाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। मोबाइल देकर हम ये समझते हैं जी बच्चा आराम सुकून से सोएगा भी, जागेगा भी, लेकिन ये जो उसका ब्रेन डैमेज होता है। अगर आपने ये आतिशबाज़ी का मंज़र देखा हो, आतिशबाज़ी में क्या होता है कि एक फुलझड़ी ज़मीन पे छोड़ते हैं और वो ऊपर जाकर फ़िज़ा में 2, 4, 6, 8, 10 और वो बेशुमार उसमें डिवाइड होती है, आपने देखी होगी। यही सिलसिला हमारे ब्रेन का है। बच्चों का ब्रेन 1 मिनट के अंदर 15, 20, 30 हज़ार के करीब कनेक्शंस के अंदर बन रहे होते हैं। ये कनेक्शन बन रहे होते हैं। इस उम्र में अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा तो बच्चे की मेंटल हेल्थ तो डिस्टर्ब होगी, फिज़िकल भी, तो उसकी सेहत पे असर पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन सी अलामात हैं जिनको देखकर वालिदैन को यकीन हो जाए कि स्क्रीन टाइम उनके बच्चों के लिए मसला बन रहा है? जी, देखिए, मुख्तलिफ़ उम्र के बच्चों में मुख्तलिफ़ इलामात होती हैं। सबसे पहली इलामत तो ये होगी कि बच्चों में चिड़चिड़ापन होगा, बेख्वाबी होगी, नींद का ना आना। फिर बच्चों का वज़न बढ़ना शुरू कर देता है जिसको मोटापा कहते हैं, और वालिदैन खुश होते हैं कि हमारा बच्चा सेहतमंद हो रहा है। वो सेहतमंद नहीं होता, बल्कि वो एक्स्ट्रा फैट उसके बॉडी में जमा होती है क्योंकि उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती। चिड़चिड़ापन, इसके अलावा हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर भी हम एक इलामत को कहते हैं। उसमें होता ही है कि बच्चा हर चीज़ में एग्रेसिव होता है। आप उससे कोई भी बात करें तो वो बच्चा हमेशा आपको गुस्से में जवाब देगा, क्योंकि बच्चे का दिमाग जो है मुसलसल वो चल रहा होता है, वो मोबाइल के स्क्रीन टाइम में या कार्टून्स या जो भी चीज़ वो देख रहा है। तो बच्चे में एक तो पोस्चर ख़राब हुआ, क्योंकि बच्चा या तो लेटे-लेटे मुस्तकिल देख रहा है या बैठे-बैठे झुक के देख रहा है। पोस्चर की ख़राबी, वज़न बढ़ना, बेख्वाबी, ज़्यादा हार्मोन डिस्टर्ब होंगे तो लाज़िम बात है बच्चे की ग्रोथ पे असर पड़ेगा। फिर आपने बच्चे से अगर कोई सवाल करना है, जैसे 4 साल 5 साल का बच्चा है, आपने उससे कोई सिंपल सा सवाल करना है, बच्चा आपको जवाब कुछ और देगा। जो हम कहते हैं ना, पहले 1-2 महीने विजन क्लियर नहीं होता बच्चे का, हम पहले महीने से उनको मोबाइल पकड़ा देते हैं। पहले महीने में बच्चे को बिल्कुल ब्लर हम कहते हैं, बिल्कुल ऐसा नज़र आना जो मतलब धुंधलापन होता है। कलर उसको प्रॉपर पता नहीं चलते, वो पहचान नहीं पाता किसी को। हम उसी एज में बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उसके दिमाग पे, उसकी आँखों पे कितना बुरा असर पड़ सकता है।
ख़वातीन हज़रात, आप देखा कि डॉक्टर साहब ने कितनी अलार्मिंग सिचुएशन बताई है। अगर इस किस्म की अलामात आपके आसपास नज़र आ रही हों जो डॉक्टर साहब ने डिस्कस की, तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर मोहम्मद फ़ारूक से रब्ता रखने के लिए इन नंबर्स पर आप रब्ता रख सकते हैं और इन एड्रेसेस के ऊपर डॉक्टर साहब अपनी ओपीडी करते हैं। जाते जाते हेल्दी स्पीकिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।